आपने भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा शिवधाम देखा है जहां नदी के बीच भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान हो, जहां चारों तरफ पानी दिखाई देता है और उसी पानी के बीच भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी एक जगह है जलेश्वर महादेव। यह जगह है कबीरधाम जिले के डोंगरिया गांव में, और सावन के महीने में यहाँ का नज़ारा और भी खास हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, नदी के बीच ये शिवलिंग आया कैसे? इसे जलेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है? और इस जगह से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आज डोंगरिया के जलेश्वर महादेव की पूरी कहानी। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुन रहे हैं गोड बात। हमारे चैनल पर हम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे प्रदेश की उन खास जगहों की बात करते हैं जिनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और आज सावन के इस पवित्र महीने में हम पहुंचते हैं एक ऐसे ही अनोखे शिवधाम की कहानी लेकर। नाम है जलेश्वर महादेव। डोंगरिया गांव, कबीरधाम, छत्तीसगढ़। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह आस्था की कहानी है, नदी की कहानी है और उन हजारों शिव भक्तों की कहानी है जो सावन में कठिन यात्रा करके यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। सबसे पहले जानते हैं जलेश्वर महादेव आखिर है कहाँ। जलेश्वर महादेव कबीरधाम जिले के डोंगरिया गांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की जानकारी के अनुसार डोंगरिया गांव कवर्धा से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। डोंगरिया गांव फोक नदी के क्षेत्र में बसा हुआ है और इसी फोक नदी के बीच एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसे स्थानीय और सरकारी जानकारी में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बताया गया है। दोस्तों, इसी शिवलिंग को जलेश्वर महादेव कहा जाता है। यानी इस जगह की सबसे खास बात यही है, भगवान शिव का शिवलिंग नदी के बीच मौजूद है। अब यहाँ एक शब्द आता है स्वयंभू। आखिर स्वयंभू का मतलब क्या होता है? धार्मिक मान्यता में स्वयंभू का अर्थ ऐसी दिव्य प्रतिमा या शिवलिंग से लिया जाता है जिसके बारे में मान्यता हो कि वह किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ। जलेश्वर महादेव के बारे में भी ऐसी धार्मिक मान्यता बताई जाती है, इसलिए इस स्थान के प्रति लोगों की आस्था और भी गहरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस बात का ऐतिहासिक या सरकारी प्रमाण उपलब्ध है उसे हम तथ्य के रूप में बताएंगे, और जो बात स्थानीय आस्था या मान्यता है उसे हम मान्यता के रूप में ही बताएंगे, क्योंकि गोड बात पे हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, सही जानकारी पहुंचाना भी है। अब जरा इस दृश्य को देखिए। चारों तरफ पानी, बीच पे भगवान शिव और भक्त किनारे से हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए। यही दृश्य जलेश्वर महादेव को बाकी जगह से अलग पहचान देता है। बारिश के मौसम में जब नदी में पानी बढ़ता है तो इस जगह का स्वरूप और भी अलग दिखाई देता है, और सावन में जब भगवान शिव के भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खास हिस्से पर, सावन। सावन का महीना आते ही भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जलेश्वर महादेव से जुड़ी कांवड़ यात्रा अपने आप में काफ़ी खास है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अनुसार कबीरधाम जिले के कांवड़िए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए जलेश्वर महादेव पहुंचते हैं। इस यात्रा में जंगल, पहाड़, पथरीले रास्ते और लंबी दूरी सब कुछ शामिल है, और जलेश्वर महादेव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनता है। सरकारी जानकारी के अनुसार हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सोचिए, कंधे पर कांवड़, कांवड़ में नर्मदा का जल और पैरों में लंबी यात्रा की थकान, लेकिन जुबान पर एक ही नाम बोल बम, और मंजिल
जलेश्वर महादेव। किसी के लिए ये सिर्फ एक यात्रा हो सकती है, लेकिन ये शिव भक्त के लिए ये आस्था है, ये संकल्प है, ये विश्वास है। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब भक्त जलेश्वर महादेव के पास पहुंचता है और अपने साथ लाया हुआ नर्मदा जल भगवान शिव को अर्पित करता है, तो उस पल की खुशी शायद वही इंसान समझ सकता है जिसने ये यात्रा खुद की हो। और जलेश्वर महादेव की खूबसूरती को सावन और भी बढ़ा देता है। बारिश, हरियाली, नदी में बहता पानी और बीच में विराजे भोलेनाथ। आपने तस्वीरों में ज़रूर देखा होगा, लेकिन जब इसे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह को लेकर लोगों में इतनी आस्था क्यों है। लोग किसी धार्मिक स्थान पर इसलिए नहीं पहुंचते कि वहां एक मंदिर बना हुआ है। वे वहां पहुंचते हैं अपनी आस्था लेकर, अपनी मनोकामना लेकर, अपनी श्रद्धा लेकर। और जलेश्वर महादेव के प्रति भी लोगों की ऐसी गहरी आस्था है। सावन में तो यहाँ शिव भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिलती है। अब जलेश्वर महादेव की कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखिए। कबीरधाम में भगवान शिव से जुड़े कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। पहले भोरमदेव, दूसरा बूढ़ा महादेव और तीसरा डोंगरिया के जलेश्वर महादेव। सावन में अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर आने वाली कांवड़ियों की यात्रा इन शिव स्थलों को आपस में जोड़ती हुई दिखाई देती है। सरकारी जनसंपर्क जानकारी के अनुसार श्रद्धालु अमरकंटक से जल लेकर लंबी पदयात्रा करते हुए जलेश्वर महादेव और फिर आगे भोरमदेव आदि शिव स्थानों तक पहुंचते हैं। इसलिए जलेश्वर महादेव को सिर्फ एक स्थानीय मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि कबीरधाम की शिव भक्ति की परंपरा की एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इससे पहले डोंगरिया के जलेश्वर महादेव के बारे में सुना था? अगर सुना था तो कमेंट में बताइए। अगर आप यहाँ दर्शन करने जा चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपने सावन में यहाँ कांवड़ियों की यात्रा देखी है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके पास जलेश्वर महादेव से जुड़ी ऐसी जानकारी हो जो इंटरनेट पर भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती सिर्फ हमारे जंगलों और पहाड़ों में नहीं है। हमारे प्रदेश की खूबसूरती हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं में भी है। कबीरधाम के डोंगरिया में फोक नदी के बीच विराजे जलेश्वर महादेव ऐसी एक जगह है जहां नदी है, प्रकृति है, आस्था है और सावन में हजारों शिव भक्तों की श्रद्धा दिखाई देती है। अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर निकलने वाले कांवड़िये लंबी यात्रा तय करते हैं और जलेश्वर महादेव पहुंचकर अपने भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। शायद यही आस्था की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा छत्तीसगढ़ की और अनसुनी कहानी के साथ। हर हर महादेव, जय छत्तीसगढ़।